मैट्रिक का रिजल्ट 29 तारीख को आएगा। मैट्रिक का रिजल्ट 28 तारीख को आएगा। भाई नोटिफिकेशन तो बहुत सारे आ रहे हैं, नोटिफिकेशन तो बहुत सारे वायरल हो रहे हैं। सच्चाई क्या है, रिजल्ट कब आएगा, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आपने देखा कि 28 तारीख को भी ये नोटिस वायरल हुआ कि 28 तारीख को दोपहर में 1:30 बजे आ रहा है मैट्रिक का रिजल्ट, ठीक है ना। 28 को तो आना ही नहीं था, क्योंकि ये नोटिस फेक था। इसको किसी ने पिछले साल के नोटिस को एडिट कर दिया था। और ऑफिशियल नोटिस के बिना रिजल्ट तो कभी आता नहीं है। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ये नोटिस जो वायरल हो रहे हैं, ये तो खैर ठीक है, फेक है, लेकिन ओरिजिनल नोटिस कब आएगा, मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा, 10th का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, साथ ही साथ इस साल मैट्रिक का रिजल्ट कैसा रहने वाला है। मतलब आपने इंटर में देखा होगा बहुत सारे बच्चे ना अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं। मतलब होता है ना कि एग्जाम दिया है भाई, तो हर बच्चे को आइडिया होता है कि हमने कितना नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया है, कितना नंबर हमें आना चाहिए, ओएमआर में कितना आ रहा है, कॉपी में कितना आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चे जिनकी ये शिकायत है कि इंटर में उन्होंने ये शिकायत की कि हमने लिखा अच्छा खासा, क्वेश्चन का आंसर खूब अच्छे से दिया, हमारा नंबर आना चाहिए था ज़्यादा लेकिन आया कम, तो आखिर उसके पीछे क्या वजह है। मैट्रिक में कहीं ऐसा तो नहीं ना होगा, मैट्रिक में भी बहुत सारे बच्चों ने अच्छा खासा एग्जाम दिया है अपना, उसका क्या रीज़न होता है, आखिर उम्मीद से कम नंबर आने का क्या रीज़न होता है, इसका उपाय क्या होते हैं, और मैट्रिक का रिजल्ट इस पर कैसा आ रहा है। पहले तो आप समझ लीजिए कि देखिए नोटिस जो भी अभी आ रहा है, जब तक बिहार बोर्ड जो है ना ऑफिशियली नोटिस जारी नहीं करेगा, और ऑफिशियली जारी कैसे करता है भाई, तो एक्स पर, एक्स यानी वही जिसको पहले ट्विटर कहते थे, एक्स पर जारी करता है, इंस्टा यानी इंस्टाग्राम पे जारी करता है, एफबी यानी फेसबुक पर भी बिहार बोर्ड जारी करता है, साथ ही साथ यूट्यूब पर भी जारी करता है बिहार बोर्ड ये नोटिस भी और वीडियो भी। तो ये नोटिस जब तक बिहार बोर्ड जारी नहीं करता ना, तब तक मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आएगा। वैसे रिजल्ट तो खूब चेक हो रहा है, लाइव तो दिन दिन भर रिजल्ट चेक कर रहे हैं लोग, लेकिन रिजल्ट किसी हाल में तब तक नहीं आएगा जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा। 28 तारीख को भी खूब वायरल हुआ था, 29 तारीख का भी एक नोटिस जो है मैंने देखा, 29 तारीख का भी, और इस पर वीडियो बनना भी शुरू हो गया। 29 तारीख का नोटिस वायरल हुआ कि 29 तारीख को 1:30 बजे दिन में जो है ना मैट्रिक का रिजल्ट आ रहा है। तो मैं बता दूं कि 29 तारीख वाला ये नोटिस, ये भी एडिटेड है, मतलब इसको भी एडिट किया गया है, ये भी फेक ही है। तब तक फेक है, तब तक ये सच नहीं है जब तक कि ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता। अब सवाल सबसे बड़ा उठता है कि ठीक है, तो फिर मैट्रिक का रिजल्ट आएगा कब। देखिए मैंने आपको पहले भी वीडियोज में बताए हैं कि मैट्रिक का रिजल्ट जो है ना, वो अधिक चांस है 30 मार्च को, अधिक चांस है, लेकिन 29 मार्च यानी आज भी मैट्रिक का रिजल्ट आ सकता है, आ सकता है। और ये कंफर्म कैसे होगा कि 29 को ही आएगा, तो आपने देखा होगा कि इंटर में ना, इंटर में जिस दिन रिजल्ट आना था, 23 तारीख को रिजल्ट आना था, और रिजल्ट के दिन ही एक नोटिस जारी किया गया 9:37 पर, ठीक है, 9:37 यानी 9:30 बजे इंटर में नोटिफिकेशन ऑफिशियल बिहार बोर्ड ने जारी किया, और 1:30 बजे के आसपास जो है रिजल्ट जारी हो गया था। मतलब कितना, 4 घंटा पहले। तो 4 घंटा पहले भी नोटिस आते हैं। नॉर्मली अगर गैप रखना होता है ना बिहार बोर्ड को, तो एक दिन पहले नोटिस आ जाता है, लेकिन 4 घंटा पहले नोटिस आ करके भी रिजल्ट आया है, ये बिहार बोर्ड का रिकॉर्ड रहा है। तो 29 तारीख को भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन ये तब कंफर्म होगा जब ये 29 तारीख को जो है ना, ये 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे तक नोटिस आ जाए। तो नोटिस पर आपको ध्यान रखना है, नोटिस आएगा तभी 100% कंफर्म होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि 30 तारीख का डेट बहुत ज़्यादा जो है ना हाईलाइटेड है। 30 तारीख का इंटरनल सूचनाएं भी मिली हैं कि 30 तारीख को यानी कि कल रिजल्ट आ रहा है। और इसके पीछे क्या वजह है, इसके पीछे वजह यह है ना कि 28 तारीख तक बिहार बोर्ड के कार्यालय में, ऑफिस में टॉपर वेरिफिकेशन चला है, और 28 तारीख पूरा दिन समझिए ना कि टॉपर वेरिफिकेशन में निकल गया। अब होता क्या है ना कि टॉपर वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। काम क्या होता है कि जितने बच्चे टॉपर वेरिफिकेशन में शामिल हुए, अब मान लीजिए कि 500 बच्चे टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाए गए, अब 500 के 500 बच्चे तो टॉपर बनेंगे नहीं ना, इसमें तो बस 1 से लेकर के 10 रैंक तक के बच्चों को टॉपर बनाना होता है। तो अब इस 500 में से जो बच्चे सच में टॉपर बनने के लायक हैं उनको चुनना होता है, फाइनल टॉपर लिस्ट तैयार होता है, ठीक है ना। तो फाइनल टॉपर लिस्ट तैयार करने के लिए नॉर्मली बिहार बोर्ड 1 दिन का गैप रखता है, 1 दिन का टाइम लेता है। तो 28 तारीख को जब फाइनली टॉपर वेरिफिकेशन खत्म हो गया, तो 29 तारीख को गैप रखने की संभावना है, मतलब इस दिन रिजल्ट आने की संभावना कम है। आ सकता है, मैंने पहले ही कहा कि अगर नोटिस आ गया तो आ भी सकता है भाई, क्योंकि सब कुछ तैयार है, बिहार बोर्ड का रिजल्ट तैयार है, मैट्रिक का रिजल्ट बिल्कुल कंप्लीटली तैयार है। बस काम है तो टॉपर लिस्ट में काम है, क्योंकि इतने सारे बच्चों को वेरिफिकेशन किया गया, इंटरव्यू लिया गया, तो उनमें से जो बच्चे वास्तव में टॉप कर रहे हैं, जिनको 1 से 10 तक रैंक तक रखना है, उनका लिस्ट तैयार करना है। तो उसी में जो टाइम लगना है से लगना है, बाकी आपका रिजल्ट बिल्कुल 100% तैयार है। तो इंटरनल सूचनाएं वही आ रही हैं कि 30 तारीख को रिजल्ट आएगा, और आज यानी 29 तारीख को रात होते होते कहिए या शाम होते होते कहिए नोटिस आ जाएगा, ऑफिशियल नोटिस जो है ना इस तरह का आ जाएगा। और जब वो नोटिस ऑफिशियली बिहार बोर्ड द्वारा
जारी किया जाएगा ना, तब समझिए कि फाइनली रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए 29 को आया तो आया, नहीं तो 30 तारीख को लगभग कहें अगर हम तो 99% कन्फर्म है कि 30 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, 29 को आ सकता है लेकिन चांसेस कम है, और ये भी 29 तारीख वाला भी कंफर्म होगा तब जब ऑफिशियल नोटिस आ जाता है। अब हम यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस बार जो मैंने कहा कि इस बार मैट्रिक का रिजल्ट कैसा रहने की संभावना है, तो देखिए मैट्रिक का रिजल्ट इस बार भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हर बार आप इंटर में देखिए ना, हर बार जो है ना रिजल्ट जो है पासिंग परसेंटेज जो है वो इम्प्रूव होता है। इस बार भी हुआ इंटर में, मैट्रिक में भी पासिंग परसेंटेज इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। लेकिन अब है कि होता क्या है कि एक बच्चे की कॉपी किसी और टीचर के पास गई, दूसरे बच्चे की कॉपी किसी और टीचर के पास गई। अब अलग अलग टीचर के कॉपी चेक करने का तरीका अलग अलग होता है। हो सकता है कि पहले वाले बच्चे की जो कॉपी गई जिस टीचर के पास, वो बड़े अच्छे से कॉपी चेक कर रहा हो, वो वास्तव में जितना बच्चे ने लिखा उसके हिसाब से ही नंबर दे रहा हो, एक्यूरेट नंबर दे रहा हो। लेकिन जो दूसरा बच्चा जिसकी कॉपी किसी और टीचर के पास गई, ये दूसरा बच्चा भले ही इसने अच्छे से ना लिखा, लेकिन हो सकता है कि ये टीचर जो उसकी कॉपी चेक कर रहा हो सकता है कि वो एवरेज मार्किंग सबको दे रहा हो। मतलब ना लिखा तो भी नंबर मिल गया, लिखा तो भी उतना ही नंबर, और नहीं लिखा तो भी उतना ही नंबर, मतलब सबको एक तरह से उसने दे दिया नंबर। तो उस केस में अच्छे बच्चे जो होते हैं, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, उनको हो जाता है नुकसान एवरेज मार्किंग में। तो ये अलग अलग टीचर के कॉपी चेक करने की वजह से भी ऐसा होता है। अब ये भी आपने देखा होगा कि ठीक है, बहुत सारे लोग अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं तो जरूर, लेकिन बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जिनका रिजल्ट उनकी उम्मीद से भी बढ़िया आ चुका है। मतलब वो उम्मीद नहीं लगाए थे कि इतना नंबर आएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उससे ज़्यादा नंबर हासिल कर लिया, नंबर उनके उम्मीद से ज़्यादा आ गया। तो ये सब होता क्या है, तो टीचर अलग अलग जो अपने हिसाब से चेकिंग करते हैं कॉपी की, उस पर डिपेंड करता है। हाँ, आपके पास विकल्प है, रिजल्ट इस बार मैट्रिक का अच्छा आ रहा है, लेकिन मान लेते हैं कि इसमें भी अगर किसी का रिजल्ट खराब हुआ, उम्मीद से कम नंबर आया, तो उस बच्चे के पास विकल्प है, और उस विकल्प को कहते हैं हम स्क्रूटनी। और स्क्रूटनी करवाइएगा तो आपका नंबर बढ़ सकता है। अगर आपको सच में कॉन्फिडेंस है तो स्क्रूटनी करवा सकते हैं, यानी इसी को चैलेंज कहिए, इसी को कॉपी रीचेक कहिए। हालांकि इसमें पूरी कॉपी दोबारा चेक होती नहीं है, लेकिन इसी को चैलेंज भी कहते हैं, कॉपी रीचेक भी कहते हैं। इसमें ओएमआर दोबारा चेक नहीं होता है, इसमें प्रैक्टिकल का कोई भी चीज़ पर हाथ नहीं लगा जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉपी निकलवाई जाती है, और कॉपी में मार्किंग जो जो नंबर मिला अंदर उसका जोड़ करके सही सही बाहर लिखा गया कि नहीं लिखा गया, कहीं पर कोई क्वेश्चन का आंसर चेक करने से छूटा तो नहीं ना, यही सब देखा जाता है। तो रिजल्ट जो है आपका मैट्रिक का रिजल्ट जो है वो 30 तारीख को, बहुत पक्की सूचना है कि 30 तारीख को आ रहा है। और इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन, फेक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है 29 तारीख को शाम होते होते, रात होते होते आने की सूचना है। लेकिन अगर 29 तारीख को यानी आज अगर 9-10 बजे तक नोटिस आ गया तो आज भी रिजल्ट आ सकता है। नोटिस पहले आएगा और नोटिस से ही 100% कंफर्म होगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है कि 30 तारीख का डेट बहुत ज़्यादा कंफर्म है रिजल्ट के लिए। उससे पहले लाख रिजल्ट को चेक करता रहे, रिजल्ट वो केवल फेक ही चेक करेगा, आपका समय ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं। तो मैट्रिक का रिजल्ट कैसे चेक करें या फिर 10th का रिजल्ट कैसे चेक करें, अगर हम इसकी बात करें तो सिंपली गूगल खोलिए, उसमें आपको सिंपली टाइप करना है biharboard.com.in, ठीक है ना। biharboard.com.in सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा ना, इसी को सिंपली क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर जब ये वेबसाइट खुल जाएगा तो आपको एक पोस्ट नजर आएगा, यहाँ पर बिहार बोर्ड 10-12 रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें। सिंपली इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। इस पोस्ट में रिजल्ट डेट के साथ, रिजल्ट डेटा के साथ आपको क्या मिलेगा, तो रिजल्ट चेक करने का लिंक मिलेगा नीचे। यहाँ पर देखिए BACB बिहार बोर्ड क्लास 10 रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक सामने है, क्लिक हेयर, और ये क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा सारे रिजल्ट चेक करने के लिंक। देखिए यहाँ पर 12 वाला भी है, यहीं पर आपको मिल जाएगा 10th रिजल्ट चेक करने का लिंक 2026 वाला। इसको सिंपली क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर एनुअल सेकेंडरी एग्जाम रिजल्ट 2026 पर क्लिक करके आप ये पेज खोल लीजिएगा। यहाँ पर अब करना क्या है रिजल्ट चेक करने के लिए, तो रोल कोड डालना है पहले। रोल कोड क्या होता है भाई, तो ये 5 अंकों का कोड होता है, इसी को स्कूल कोड भी कहते हैं, इसी को रोल कोड भी कहते हैं। तो 5 अंकों का रोल कोड डाल देना है इसमें। इसके बाद रोल नंबर जो है ना, मैट्रिक वाला रोल नंबर 7 डिजिट का होता है, 7 अंकों का होता है, ना कम ना ज़्यादा। स्टार्ट होगा 26 से, ठीक है ना। स्टार्ट होगा किस अंक से, तो 26 से। जो कंपार्टमेंटल वाले होंगे उनका 25 से और 24 से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं मैट्रिक का, जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया है या इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, उनका 26 से ही स्टार्ट होगा। तो ये 26 से स्टार्ट होगा और 7 अंकों का होगा, यहाँ पर डाल दीजिए। फिर ये कैप्चा है, 10 और 4 जोड़ना है तो 14 होता है, यहाँ पर डाल दीजिए कैप्चा में। और उसके बाद सर्च रिजल्ट पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका रिजल्ट आपके सामने
स्क्रीन पर खुल जाएगा। तो मैट्रिक का रिजल्ट चेक करने का या फिर 10th रिजल्ट चेक करने का सबसे आसान तरीका है ये, और इसके बारे में आगे अभी नए अपडेट्स आते रहेंगे। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही।